झारखंड का कोदरमा जिला अपनी खूबसूरत पहाड़ियों और अभ्रक खदानों के लिए मशहूर है। मगर रात के अंधेरे में यहाँ एक ऐसा कोना भी है जिसे लोग जलेबिया मोड़ के नाम से जानते थे। कहा जाता है कि इस सड़क पर अगर कोई गाड़ी चला लिया तो वो भारत के किसी भी रास्ते में गाड़ी चला सकता है। ये संकरी और खतरनाक घुमावदार सड़क है जो कि कम से कम 20 किलोमीटर लंबी है, जहां आए दिन कोई न कोई हादसा होता ही रहता है। इतना ही नहीं, इस पूरे घाटी में मोबाइल टावर काम नहीं करता है। अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो भी जाती है तो आप इस बात की सूचना किसी भी व्यक्ति तक नहीं पहुंचा सकते हैं। ये कहानी बहुत समय पहले की है, जब यहाँ के रास्ते बहुत ही खराब स्थिति में थे। किसी भी मुसाफिर को यहाँ जाने में डर लगता था। उस समय ये सड़क अपराधियों की शरण स्थली बन चुकी थी, जहां लूट, हत्या और खून खराबे की घटनाएं आम थी। और इन सभी घटनाओं की सूचना बहुत समय के बाद लगती थी, तब तक बहुत देर हो जाती थी। रात के 2 बजे एक ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को लेकर बड़े मजे से धीरे धीरे जलेबिया मोड़ से गुजर रहा था। ड्राइवर रामलाल, जो कोदरमा के पुराने रास्तों से अच्छी तरह से वाकिफ था, अपनी गाड़ी चला रहा था। कुछ 15 किलोमीटर चलने के बाद अचानक सड़क के बीच में एक काले कपड़े में लिपटा एक साया दिखाई दिया। रामलाल बुरी तरह से घबरा गया। घबराहट में उसने अपनी गाड़ी में जोर से ब्रेक लगाया, जिससे गाड़ी जोर से हिल गई और ट्रक पर लदा हुआ बहुत सारा सामान नीचे गिर गया। अभी वो कुछ समझ पाता तभी अचानक उसके ट्रक की खिड़की पर एक नकाबपोश खड़ा दिखाई दिया। उसे आदमी के साथ कुछ लोग और भी थे और सभी के चेहरे पर नकाब बंधा हुआ था और सभी के पास हथियार थे। रात के अंधेरे में वहां आसपास कुछ साफ से दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी सामने से आवाज आई, ट्रक का सारा सामान नीचे रख और यहां से निकल। आवाज में सख्ती और धमकी थी। ये आवाज उसी आदमी की थी जो गाड़ी के सबसे पास में खड़ा था। ये आदमी शरीर से बलवान दिख रहा था और शायद इन सभी लोगों का सरगना था। आवाज सुनते ही सभी अन्य हथियार बंद नकाबपोश ट्रक को चारों तरफ से घेर के खड़े हो गए। उस आदमी की खौफनाक आवाज सुनते ही रामलाल कांप गया। उसने बीते कुछ दिनों से हो रही इन घटनाओं का पता था। उसे तुरंत अंदाजा हो गया कि ये वही गिरोह था जिसने बीते महीने 3 ट्रकों को लूटा था। लेकिन हिम्मत जुटाकर वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक गोली चली और उसके सीने को चीरती हुई निकल गई। अगले ही पल उसका निर्जीव शरीर सड़क पर पड़ा हुआ था। गिरोह के सरगना ने फिर से आवाज लगाई, जल्द से जल्द ट्रक का सारा सामान निकालो, हमें यहां से निकलना भी है। इतना सुनते ही गिरोह के अन्य सदस्य तेजी से ट्रक से माल उतारने लगे। वे पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। गिरोह का सरगना इस बात का पूरा ध्यान रख रहा था कि यहां पर न कोई गवाह हो, न ही कोई सबूत बचे। सुबह 5 बजे कोदरमा पुलिस थाने में इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह अपने ऑफिस में बैठकर अन्य केसों की फाइलें पलट रहे थे। पिछले 6 महीनों से जलेबिया मोड़ के पूरे इलाके में लूटपाट और हत्याओं की घटनाएं बढ़ती जा रही थी, लेकिन कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस अपने सारे हथकड़े अपना चुकी थी, लेकिन कोई फायदा होता नहीं दिख रहा था। लेकिन इंस्पेक्टर सूर्यवीर बहुत ही बहादुर ऑफिसर थे और बहुत सूझबूझ के साथ काम करते थे। उन्होंने कोदरमा और जलेबिया मोड़ के आसपास के क्षेत्रों में जाकर स्थानीय लोगों से मिलना जुलना चालू किया और इसी के साथ साथ बिना किसी को बताए वो कुछ स्थानीय लोगों को चयनित भी किया जो उनके लिए गुप्तचर का काम करें। उन चयनित लोगों में से बहुत से लोगों ने काम करने से ये कहकर मना कर दिया कि गिरोह को उनके बारे में पता चला कि वो पुलिस के लिए काम कर रहे हैं तो उनके साथ साथ उनके परिवार को भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रीय लोगों ने अपनी हिम्मत दिखाई और गुप्त रूप से इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिन्हा के लिए काम करने लगे। इन गुप्तचरों की जानकारी पूरे डिपार्टमेंट में सिर्फ इंस्पेक्टर को ही थी। तभी फोन बजा, सर, एक और ट्रक लूट लिया गया, ड्राइवर की हत्या कर दी गई। यह आवाज एक गुप्तचर की थी। इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह ने तुरंत आवाज की पहचान की और
तुरंत अपनी टीम के साथ घटनास्थल की ओर निकले। वहां पहुंचते ही उन्हें खून से सना ट्रक मिला, मगर ट्रक में लदा सारा सामान लूट लिया गया था। आसपास छानबीन करने के बाद भी कोई नहीं मिला। इंस्पेक्टर सूर्यवीर इस बार हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी टीम से खोज का दायरा बढ़ाने को कहा। तकरीबन 2 किलोमीटर अंदर जाने के बाद उन्हें झाड़ियों में किसी के भागने की आहट सुनाई दी। सभी लोग चौंकना हो गए। रुक जाओ, तुम जो लोग भी हो, रुक जाओ, पुलिस तुम्हारे पीछे है, अगर नहीं रुके तो गोली मार दी जाएगी। सूर्यवीर सिंह अपने दमदार आवाज में गरजे, लेकिन अपराधियों ने जवाब में गोलियों की बौछार शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। वहां इतनी गोलियां चली कि पूरी घाटी थरा गई। गोलियों की आवाज सुनकर वहां के सभी स्थानीय लोग जग गए। काफी देर की मुठभेड़ के बाद कई नकाबपोश मारे गए, लेकिन उनमें से एक नकाबपोश को धर दबोचा गया और उसके पैर में भी गोली लगी थी। जब उसका नकाब हटाया गया तो वहां खड़े सभी लोग सन्न रह गए। ये कोई आम अपराधी नहीं था, बल्कि शहर के नामी ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक रविशंकर था, जिसके अपने खुद के 30 ट्रक चलवाता था। जब रविशंकर से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करना शुरू की तो पता चला कि रविशंकर ही इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड था। वो खुद अपने ट्रकों को लूटवाकर बीमा का पैसा वसूलता और चोरी का माल काले बाजार में बेच देता। इलाके में फैले भ्रष्ट अधिकारियों और अपराधियों के साथ उसका गठजोड़ था, जिससे वो हमेशा बचता आ रहा था। मगर इस बार उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। सारी कहानी जानने के बाद जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने लगी तो उसने पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की, मगर इंस्पेक्टर सूर्यवीर पहले से तैयार थे। एक सटीक गोली ने रविशंकर की दौड़ को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। साथ ही गिरोह के बाकी सदस्य जो अन्य जगहों पर काम कर रहे थे, उन सभी अपराधी भी पुलिस की पकड़ में आ गए। कोदरमा की वो घुमावदार सड़क, जो कभी अपराधियों के आतंक से सहमी रहती थी, अब फिर से सुरक्षित हो गई थी। लेकिन जलेबिया मोड़ की खौफनाक कहानियां हमेशा लोगों के ज़हन में बनी रहीं। कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं होते, वे बस वक्त के साथ नए रूप ले लेते हैं।